Welcome to my channel again. Let's start the episode number 296. आदित्य जब कार चला रहा था तो उसके चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि आखिरकार वो मृणाली को थोड़ा सा खुश करने के लिए अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने जा रहा है। ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है जो उसे करनी चाहिए, और वो इस चीज को सोचकर थोड़ा अच्छा फील कर रहा था। उसे पता था कि जब मृणाली देविका से मिलेगी तो वो भी अच्छा फील करेगी, और शायद उनके बीच में जो पिछले दिनों में दूरियां बन रही थीं वो भी खत्म हो जाएंगी। यही सेम चीज देविका के चेहरे पर भी दिख रही थी। पिछली सीट पर बैठकर वो आगे की तरफ ही देख रही थी। आदित्य को समझ आ रहा था कि वो बस मृणाली से मिलने के लिए एक्साइटेड थी। आदित्य थोड़ी देर रियर व्यू मिरर में से देखते हुए उसके चेहरे पर देख रहा था। वो अभी भी स्माइल करते हुए आसपास किसी बच्चे की तरह देख रही थी और घर पहुंचने के लिए बेताब हो रही थी। वहीं आदित्य अपनी नजरें टेढ़ी करके जब अमित की तरफ देख रहा था तो वो बहुत ही हैरान दिख रहा था। वो बार बार रियर व्यू मिरर में से देविका की तरफ देख रहा था, लेकिन वो बहुत ही सीधा बैठा हुआ था और कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था। आदित्य को इस चीज का आभास हो गया था कि जब वो लाइफ फार्मास्यूटिकल से निकले थे तभी अमित के मन से बहुत सारे ख्याल भी निकल गए थे और उसे नॉर्मल हो जाना चाहिए था, पर वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था और उसके सिर पर से हल्का पसीना भी गिर रहा था। तब आदित्य एक सिग्नल पर रुका और उसने अमित की तरफ देखा। उसे दिखा कि वो थोड़ा कांप भी रहा है, और फिर उसने उससे पूछा, अमित क्या हो गया, सब ठीक तो है? तू ठीक नहीं लग रहा, इतना पसीना क्यों आ रहा है तुझे? बता, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास चल लेते हैं, या फिर अगर कोई बात सोच रहा है तो अपने मन से बाहर निकाल दे, मुझसे शेयर कर, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। जब अमित ने आदित्य की बात सुनी तो वो भी उसकी तरफ देखने लग गया, और देविका भी अमित की तरफ देख रही थी। आदित्य और देविका अमित के कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आदित्य को दिख रहा था कि अमित अभी भी टेढ़ी नजरों से देविका की तरफ ही देख रहा है। तब अमित ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, यार आदित्य, मैं तुझसे कैसे कहूं, मैं ये चीज समझ नहीं पा रहा, लेकिन शायद तुझे कहूंगा तो तू इस चीज को समझ पाएगा। एक्चुअली तेरे लिए ये बहुत नॉर्मल होगा कि देविका अपने साथ बैठी है और अपने साथ घर चल रही है, पर मेरे लिए अगर देखा जाए तो थोड़े दिन पहले ही ये मेरी डिपार्टमेंट हेड थी और मैं बस इसका एक एम्प्लॉय था। आई नो कि तेरी मृणाली से शादी हो गई है और उस हिसाब से तुम दोनों का एक जीजा साली वाला रिलेशन है, पर वो मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो रहा है यार। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी बॉस के साथ बैठा हूँ और हम तीनों किसी मीटिंग में जा रहे हैं, इसीलिए कुछ नहीं कह पा रहा, और कहीं ना कहीं मुझे इससे पहले भी डर लगता था और अभी भी लग रहा है। जब आदित्य और देविका ने अमित की बात सुनी तो पहले एक दूसरे को देखने लगे और चुप थे। तभी उन दोनों को हंसी आ गई और अमित वहां पर बैठा हुआ नॉर्मली स्माइल करने लगा। उसे पता था कि उसने जो बात कही है उससे उन दोनों को हंसी आना बहुत स्वाभाविक बात थी, और वो बस वहीं पर ऐसे ही कंफ्यूज होकर बैठा रहा। तब आदित्य ने हंसते हुए देविका से कहा, देविका, तुम ही इसका डर दूर भगा सकती हो। इसने मुझे पहले भी कंपनी में बहुत बार बोला है कि ये तुमसे डरता है, और शायद इस चीज का असर यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अमित, अब डरने की कोई बात नहीं है यार। देविका भी अपने परिवार का हिस्सा है और शायद थोड़े टाइम में ये भी हमारे साथ रहना शुरू कर देगी। तू कब तक डर के रहेगा? चिल हो जाए यार, इतना भी क्या सोच रहा है तू? जब आदित्य ने ये बात कही तब अमित के जैसे होश उड़ गए। उसने कभी भी इस चीज के बारे में नहीं सोचा था कि शायद देविका भी उनके साथ रहना शुरू कर दे, लेकिन उसे अगले ही पल समझ आ गया था कि आदित्य मजाक में इस बात को कह रहा है, और वो बस चुप होकर उस चीज को एंजॉय करने लगा। तब देविका ने अमित के कंधे पर अपना हाथ रखा, और जब अमित उसकी तरफ मुड़ा तब उसने स्माइल करते हुए उससे कहा, तुम कहाँ इतनी बातें सोचकर मूड खराब करने पर तुले हुए हो अमित? चिल करो, ये कोई कंपनी नहीं है जहां पर मैं तुम्हें किसी काम के लिए चिल्लाऊंगी। वो सारी बातें वैसे भी पुरानी हो गई हैं, और अब जो हो रही हैं वो एक नया एक्सपीरियंस है। ना तो मैं तुम्हारी बॉस हूँ और ना ही तुम मेरे लिए किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो। आदित्य तुम्हारा दोस्त है और वो मेरे जीजा जी हैं, तो हमारा रिश्ता तो कुछ और ही तरीके का हुआ, इसीलिए हम एक फैमिली मेंबर ही हैं। तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, और अगर मुझे कभी गुस्सा आएगा तो मैं तुम पर चिल्ला दूंगी, पर इतना ज्यादा लोड मत लो, क्योंकि अभी मुझे गुस्सा आया नहीं है, और बस अगर तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे तो वो भी जल्दी आ जाएगा। आगे तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से चीजों को मैनेज करना चाहते हो। देविका की इतनी बात सुनकर आदित्य को हंसी आने लगी और वो हंसने लगा।
तब देविका ने भी उसे ज्वाइन किया और वो दोनों बस हंसते हुए अब अमित की ओर ही देख रहे थे और उससे कोई जवाब एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन वो बस बहुत ही नर्वस तरीके से स्माइल कर रहा था। और इतनी ही देर में सिग्नल खुल गया तो आदित्य ने वहां से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। फिर इससे पहले कि दोनों कुछ कहते या फिर अमित कोई नई बात शुरू करता, थोड़ी ही देर में वो तीनों घर पहुंच गए, जहां पर आदित्य ने अपनी कार को पार्किंग में लगाया और देविका उसमें से उतरी तो वो रोजबड को निहारने लगी। उसने जब आदित्य की इस बात को सुना था कि उसने रोजबड खरीद लिया है तो कहीं न कहीं वो उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जब वो यहाँ खड़ी है तो उसे बहुत ही अलग फील हो रहा था और वो बस मुंह खोल करके उसकी खूबसूरती को ही देख रही थी। जब आदित्य फूड पैकेज लेकर के निकला और उसने उसके रिएक्शन को देखा तो जैसे वो थक गया था। ये रिएक्शन वो सुबह से ही मृणाली और अमित के चेहरे पर देख चुका था और इसलिए वो ये नहीं देखना चाहता था। अब वो देखना चाहता था तो बस मृणाली के चेहरे पर स्माइल, और इसलिए उसने देविका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तुम इतना भी ओवर रिएक्ट मत करो। मुझे पता है कि ये मेंशन मैंने खरीद लिया है। अब कैसे खरीदा, क्यों खरीदा, किससे खरीदा, कितने में खरीदा, ये सारे सवाल लेकर शुरू मत हो जाना। और अगर तुम्हें मेंशन का टूर चाहिए तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी के लिए बस अंदर चलो ताकि हम मृणाली से मिल पाएं और फिर तुम्हें अपने घर भी जाना है, वरना तुम्हारी माँ बवाल मचा देंगी। पर हम एक प्लान करते हैं, मैं आगे जाता हूँ अमित के साथ और जब मैं सिग्नल करूं तो तुम पीछे से ये फूड पैकेज के साथ आ जाना। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, देविका ने कहा और उसकी इतनी बात सुनकर आदित्य ने स्माइल करते हुए उसे फूड पैकेज पकड़ा दिया और फिर वो अमित के साथ गेट की तरफ बढ़ने लगा। तब देविका बहुत ही धीरे धीरे उनके पीछे चल रही थी। धीरे धीरे करके उन तीनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई और जब आदित्य मेन गेट के बाहर पहुंचा तब उसने डोर बेल बजाई। वो बस वहां पर खड़ा हुआ था और उसने देखा कि देविका साइड में थोड़ा सा छुप गई है। फिर आदित्य वहीं पर मृणाली के आने का इंतजार करने लगा। 2 सेकंड बाद ही मृणाली आई और उसने गेट खोलकर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, तुमने आने में बहुत देर कर दी आदित्य, मुझे और माँ को बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब यहाँ पर खड़े रहकर टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से अंदर चलो ताकि हम खाना खा लें। मृणाली ने इतना कहकर जब आदित्य और अमित के हाथ में देखा तो उसे वहां पर कोई भी फूड पैकेज या खाने की चीज नहीं दिख रही थी। तब उसे जैसे गुस्सा आने लगा कि आदित्य खाने का भूलकर कुछ भी नहीं लेकर आया है और उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, ये क्या बात हुई आदित्य, तुमने तो मुझसे बोला था कि तुम खाना लेने जा रहे हो, लेकिन तुम तो खाली हाथ लौट आए हो। दिस इज नॉट डन आदित्य, तुम टाइम देखो, रात के 9 बज चुके हैं और तुम अब आ रहे हो तो ये तो कोई बात नहीं होती। तुम्हें खाना अरेंज करना है और तुम्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए। अब जाओ, जल्दी जाओ, तब तक मैं माँ को संभालती हूँ और जितना जल्दी हो सके वापस आना। मृणाली ने जब गुस्से में इस बात को कहा तब आदित्य और अमित दोनों के ही चेहरे पर से स्माइल गायब हो गई। फिर मृणाली गुस्से में ही गेट को बंद करने लगी, लेकिन इतनी ही देर में आदित्य ने बीच में हाथ अड़ा दिया और गेट को ब्लॉक कर दिया। तभी मृणाली गुस्से से आदित्य की तरफ देख रही थी और फिर आदित्य ने स्माइल करते हुए उससे कहा, अरे 1 सेकंड रुक तो जाओ मृणाली, एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो। मैं और अमित खाना लेने गए थे लेकिन आसपास कहीं पर भी कुछ भी ढंग का नहीं मिला, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है और वो ऑर्डर शायद आता ही होगा। 1 सेकंड मुझे देख तो लेने दो। आदित्य इतना कहकर पीछे पलटा और उसने ऐसा एक्ट किया जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। मृणाली उस चीज को समझ नहीं पाई कि आदित्य क्या देख रहा है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर आदित्य ने अपना हाथ स्ट्रेच किया और किसी को अपनी तरफ बुलाया। मृणाली को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य क्या कर रहा है और उसे ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य टाइम पास कर रहा है। ये बात सोचकर उसे गुस्सा आने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि वहां से देविका चलकर आ रही है और उसके हाथ में एक फूड पैकेज था। जब मृणाली ने देविका की तरफ देखा तो वो बहुत हैरान हुई और उसने गेट को अपने हाथ से छोड़ दिया। फिर वो धीरे धीरे करके देविका की तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो देविका को देख रही है जो स्माइल करते हुए उसकी तरफ आ रही थी। जब वो दोनों बहनें एक दूसरे के सामने पहुंची तब मृणाली बस उसके चेहरे पर ही घूर रही थी। उसे भी वही बदलाव दिख गए थे जो आदित्य को दिख रहे थे और उसे समझ आ रहा था कि उसकी बहन कितनी परेशान है। तब उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने एकदम से देविका को गले लगा लिया। देविका को फील हो रहा था कि उसकी आंखें बहुत इमोशनल हो गई हैं और अगले ही पल मृणाली की आंखों में से आंसू निकलने लगे। तब देविका ने उससे कहा, दीदी प्लीज रोना बंद कर दो, अगर आप इमोशनल हुए तो शायद फिर मैं भी खुद को संभाल ना पाऊं। सारा टाइम हम फिर ऐसे ही बिता देंगे। मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकती क्योंकि मुझे घर भी जाना है।
अब आप ऐसे करोगे तो फिर चीजें कैसे मैनेज होंगी? देखो, मैं आपसे अच्छे से मिलने आई हूँ, और अगर बात करनी ही हो तो प्लीज अपने आंसू पोंछो और चलो। चलिए हम खाना खाते हैं। देविका की इतनी बात सुनकर मृणाली एकदम से अलग हुई और फिर वो अपनी आंखों में से आंसू पोंछने लगी। तब उसने देविका के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। फिर वो आदित्य की तरफ पलटी और उसने उसकी तरफ उसी तरह आंखों में आंसू और चेहरे पर स्माइल रखकर कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा ही आइडिया होगा कि तुम देविका को यहाँ पर लेकर आए हो। थैंक यू सो मच आदित्य। मुझे इससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी और आखिर में तुमने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया। मैं इसे कभी भूलूंगी नहीं। हाँ हाँ, मत भूलना, और मैं तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगा। लेकिन अब अंदर चलो, माँ भूखी है और खाना भी ठंडा हो रहा है। फिर देविका को घर भी जाना है तो चीजें उसी तरीके से मैनेज करनी पड़ेंगी। अब चलो भी, आदित्य ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, जिसको सुनकर अमित, मृणाली और देविका तीनों के ही चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो चारों रोजबड के अंदर चले गए। Thanks for hearing.